तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस की सबसे मैं अभी क्या ही आपको बताऊँ, अभी बैंक निफ्टी इस तरह से मोमेंटम कर रहा है, गैप अप करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अब बैंक निफ्टी में आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत ही स्टिफ मोमेंटम था। एक इस तरह से आप मोमेंटम पकड़ सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में। जब भी मार्केट इस तरह से जाता है या इस तरह से नीचे आता है तो उसी के हिसाब से वो रिट्रेस भी करता है, तो उसी के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी को भी देखना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मंथली के हिसाब से भी अगर पकड़ना है तो स्टिफ मोमेंटम है तो एक रिट्रेसमेंट भी उसी के हिसाब से बनता है, तब वो कंटिन्यूएशन करेगा। तो बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है नीचे की साइड में। अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं तो 54,000 से लेकर 53,000 तक का बैंक निफ्टी एक मोमेंटम नीचे के साइड में दिखा सकता है। ठीक है, बट हमें इंट्राडे के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को देखना है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मंथली के हिसाब से ट्रेड होता है, बट इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको देखना है तो ये कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन ब्रेक करता है बैंक निफ्टी को नीचे के साइड में 55,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट अगर ऊपर के साइड में अगर जाता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा पहले, उसके बाद में अगर निकालता है तो ऊपर के साइड में 55,700 से लेकर 55,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। उसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में जा सकता है, बट ऑलरेडी आज ऑल टाइम हाई उसने ब्रेक कर दिया है, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता ही है। और मैं थोड़ा सा पकड़ के चल रहा हूँ कि अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ जाए तो फिर एक सस्टेनेबल मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकता है। और मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो अच्छा ही है क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ जाता है। बट हमें इंट्राडे के हिसाब से भी देखना पड़ता है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी की जो मंथली पोजीशन है वो बिगड़ चुकी है। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गैप डाउन अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम, उसके बाद में अपसाइड का मोमेंटम, तो इतना एडजस्टमेंट भी बनता नहीं है, तो वो तो जो पोजीशन है वो ठीक है। बट इंट्राडे के हिसाब से हम इस तरह से पकड़ सकते हैं बैंक निफ्टी को।